राधे राधे। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। एक परीक्षा में 35% प्रतियोगी गणित में तथा 25% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल रहे। यदि 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल रहे तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल रहे। तो कह रहा है एक परीक्षा में 35% प्रतियोगी गणित में, 35% छात्र गणित में पास हुए, मैथ में पास हुए। फिर कह रहा है 25% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल रहे, ये फेल वाले हैं। मैथ में 35% छात्र फेल हुए और अंग्रेजी में 25% फेल हुए। अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में 25% छात्र फेल हुए। तो कह रहा है 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल रहे, 10% दोनों में फेल रहे। तो दोनों गोला कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10%। अब देखिए पूरे गोले में कितने प्रतिशत लाना है? 25 लाना है। तो 10 तो है पहले से, कितना हम और लिख दें कि 25 आ जाए। 15% और लिख देंगे तो 25 हो जाएगा। और इस गोले में पूरा कितना लाना है? 35 लाना है, जो कि 25 पहले से है। तो कितना हम और लिख दें? 25% और लिख देंगे तो 35% हो जाएगा। फिर कह रहा है दोनों विषयों में असफल रहे छात्र, दोनों विषयों में असफल रहे तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल रहे। ये सब क्या है? फेल वाले हैं। 25% प्लस 10% प्लस 15%, ये किसकी संख्या है? फेल वालों का प्रतिशत है। फेल वाले हैं तो 25, 10, 35 और 15 कितना होगा? 50% छात्र फेल हुए तो कुल 100% होता है। तो 100 में से 50% छात्र फेल हो गए तो पास कितने हुए? 50%। 50% छात्र पास हुए। एक पास वालों की ही प्रतिशत तो पूछ रहा है, कह रहा है पास होने वाले छात्रों की संख्या बताइए। तो ये 50% आ गया। फिर अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में सफल होने के लिए एक छात्र को 33% अंक प्राप्त करने हैं, उसे 125 अंक मिलते हैं और 40 अंक से वह असफल हो जाता है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे? तो देखते हैं। 33% छात्र एक परीक्षा में सफल होने के लिए यानी कि पास होने के लिए 33% अंक की जरूरत है। तो मान लीजिए कुल x था, कुल अंक x है, x का 33% अंक पास होने के लिए चाहिए। तो कह रहा है उसे 125 अंक मिलते हैं और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। 125 अंक मिलते हैं तो 125 अंक मिल रहा है तो कितने अंक से फेल हो रहा है? 40 अंकों से फेल हो रहा है। अगर ये 40 अंक और पा जाए तो पास हो जाएगा। 40 अंक हम इसे और दे देते हैं तो दोनों को हम बराबर कर देंगे। दोनों ही तो पास वाले हैं, पास वाला ये भी है और ये भी है। तो 125 में 40 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 165 आएगा। 165। तो यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे। तो 11 तिया 33, 11 एक्के 11, 11 पचे 55, 3 एक्के 3, 3 पचे 15। तो 100 का गुणा 5 में कराएंगे तो x = 500। फिर अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में सफल होने के लिए अधिकतम अंक का 36% अंक प्राप्त करना होता है। एक छात्र को 113 अंक प्राप्त होते हैं और यह 85 अंकों से असफल हो जाता है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है? तो देखते हैं।
एक परीक्षा में सफल होने के लिए अधिकतम अंक 36% अंक प्राप्त करना है। 36% अंक पास होने के लिए प्राप्त करना है। तो कुल x मान लीजिए, कुल अंक x है, x का 36%। फिर कह रहा है 113 अंक प्राप्त होते हैं। 113 अंक प्राप्त होते हैं, लेकिन वह 85 अंकों से फेल हो जाता है। तो 85 अंक अगर और पा जाए तो पास हो जाएगा। तो प्लस 85 दोनों को बराबर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x 36% है तो बटे में हम 100 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 198। तो 6 से काटेंगे, 6 चौक 36, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 2 3 दूनी 6, 3 एक्के 3, 2 एक्के 2, 2 पंचे 10। तो 11 का गुणा 50 में कराएंगे तो x इक्वल टू 11 पचे 55, 550 अंक। फिर अगला क्वेश्चन, एक छात्र को विज्ञान में 300 में से 32% अंक प्राप्त होते हैं, तो बाकी के विषयों में 200 में से कितना अंक प्राप्त करना होगा ताकि उसका कुल प्रतिशत 46% हो जाए। तो 300 में से 32% अंक प्राप्त होते हैं। 300 में से 32% अंक प्राप्त हो रहा है। फिर तो बाकी के विषयों में 200 में से कितना अंक प्राप्त करना होगा, कितने में से 200 में से कितना अंक प्राप्त करना होगा। मान लीजिए x% अंक प्राप्त करना होगा, तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे, रेशियो मेथड से हम लगा रहे हैं इसको, तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 500 आएगा। तो कह रहा है कुल, ताकि उसका कुल प्रतिशत 46% हो जाए। कुल कितना हो जाए, 46%। अब देखिए यहाँ से हम 2 जीरो हटा सकते हैं, तो ये गुणा कराएंगे 32 का 3 से, तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, 96 आएगा। और ये कितना आएगा, 2x आएगा। जब यहाँ से हम 0 हटा दिए तो यहाँ से भी प्रतिशत हट जाएगा। ये अब देखिए ये होगा, इसका भी गुणा कराएंगे तो 6 पंचे 30, 3 हासिल, 5 चौक 20, 3 23, 230। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, ऊपर दोनों को जोड़ के 5 लिखे हैं, तो यहाँ भी तो दोनों जोड़ेंगे तो 96 प्लस 2x इक्वल टू 230। तो 2x इक्वल टू 96 को हम 230 में से माइनस करेंगे, 134 आएगा। तो x इक्वल टू कितना होगा, 2 से हम भाग देंगे, यहाँ से 2 हम मिटा सकते हैं, तो 2 एक्के 2, 2 छक 12, 2 सत 14, 67% आ गया। फिर विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में, 85% छात्र गणित में सफल होते हैं, तो 150 छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं। यदि कोई भी छात्र दोनों विषयों में असफल नहीं होता है तो छात्रों की कुल संख्या क्या है, छात्रों की कुल संख्या बताना है। तो विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में, 90% छात्र इंग्लिश में पास होते हैं। फिर कह रहा 85% छात्र गणित में, 85% छात्र मैथ में पास होते हैं। ये पास होने वालों की प्रतिशत है। अब कह रहा है दोनों 150 छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं, यदि कोई भी छात्र दोनों विषयों में असफल नहीं होता। तो देखते हैं, दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 और ये 17, 175 आएगा। तो कुल प्रतिशत कितना होता है, 100 होता है। तो 175 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 75% आएगा। 75% छात्र दोनों में पास हुए, तो कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। और ये कह रहा है दोनों 150 छात्र दोनों विषयों में पास होते हैं,
150 छात्र दोनों विषयों में पास होते हैं। तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत छात्र पास हो रहे हैं? 75। x का 75/100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 एके 3, 3 पचे 15। तो 50 का गुणा 4 में कराएंगे तो x = 200। फिर अगला क्वेश्चन, एक कॉलेज में 40% छात्रों को समूह ए में रखा गया, शेष छात्रों को 75% छात्रों को समूह बी में रखा गया और शेष 12 छात्रों को समूह सी में रखा गया। तो कुल कितने छात्रों ने समूह के लिए आवेदन किया था? तो देखते हैं। 40% छात्रों को समूह ए में रखा गया। 40% छात्रों को समूह ए में रखा गया। तो मान लीजिए x का 40%, फिर शेष छात्रों के, अब देखिए यहाँ पे शेष की बात आ रही है, शेष की बात आ रही है। जब भी शेष कहेगा तो हम 100 में से घटा के लिखेंगे। x 100 में से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। x का 60%। अब कह रहा है शेष छात्रों के 75% छात्र को समूह बी में रखा गया है। कितने को? 75% छात्र को समूह बी में रखा गया। तो ये भी हम 100 में से घटा के लिखेंगे तो कितना आएगा? 25% आएगा। फिर कह रहा है और शेष 12 छात्रों को समूह सी में रखा गया। तो 12 छात्रों को समूह सी में रखा गया। तो ये भी तो शेष ही तो है, तो शेष है, तो दोनों को हम बराबर कर देंगे। बराबर 12 कर दिए। अब देखिए यहाँ से हम प्रतिशत हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे, प्रतिशत हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे। तो 25 एके 25, 25 चौका 100, 4 एके 4, 4 एके 4, 4 पंचे 20, 3 पचे 15, 3 चौक 12, 5 एके 5, 5 दूनी 10। तो 20 का गुणा 4 में कराएंगे तो कितना आएगा? 80 आएगा। फिर अगला क्वेश्चन, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 2:3 है। यदि 25% लड़के तथा 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलता है तो छात्रवृत्ति नहीं पाने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है? छात्रवृत्ति नहीं पाने वालों की संख्या। और दिया क्या है? दिया है छात्रवृत्ति पाने वालों की संख्या। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात है 2:3 दिया है, 2:3 दिया है। तो हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए दोनों में 0 0 बढ़ा सकते हैं। तो 2 0 यहाँ बढ़ाएंगे, 2 0 यहाँ बढ़ाएंगे। तो ये कह रहा है यदि 25% लड़के छात्रवृत्ति पाते हैं तो 25% छात्र, 100 में से 25% छात्र छात्रवृत्ति पा रहे हैं तो कितने लोगों को नहीं मिल रहा है? 75% छात्र को नहीं मिल रहा है। तो 200 का 75% निकालेंगे। तो 2 0 से 2 0 कटेगा, 75 दूना 150। अब देखिए लड़कियों का कितना है, तथा 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलता है। 100 में से 30% को मिल रहा है तो कितने को नहीं मिल रहा है? 70% को नहीं मिल रहा है। तो 300 का 70% बटे 100। तो 2 0 से 2 0 कटेगा तो ये 7 त्रिक 21, 210 आ गया। अब देखिए यहाँ पे कुल कितना आएगा? 200 ये है, 300 ये है, तो कुल छात्र 500 आ गए। तो यहाँ भी तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? 360 छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। कितने में से? 500 में से, बटे 500 गुणे 100। तो 2 0 से 2 0 कटेगा, 5 एके 5, 5 सते 35, 5 दूनी 10। 72% छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। फिर अगला क्वेश्चन, वार्षिक परीक्षा में अंकिता को गणित में एकता से 10% कम अंक प्राप्त हुए
यदि अंकिता को 81 अंक मिले हो तो एकता को कितने अंक प्राप्त हुए? तो देखते हैं। कह रहा है अंकिता को गणित में एकता से 10% कम अंक मिलता है। अंकिता है और एकता है, तो ये कह रहा है अंकिता को गणित में एकता से 10% कम अंक मिलता है। तो मान लीजिए एकता को 100 मिल रहा है, तो अंकिता को 10% कम मिल रहा है, तो कितना होगा? 90 होगा। फिर यदि अंकिता को 81 अंक मिले हों, अंकिता को 81 अंक मिले हैं, तो यहाँ पे हम 81 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 0 से 0 कटेगा, 9 1 के 9, 9 9 आई 81, 10 का गुणा 9 में होगा, तो एकता को 90 अंक मिले। फिर अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 19% छात्र गणित में तथा 10% छात्र अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं। यदि सभी छात्रों के 7% छात्र दोनों विषयों में असफल हो जाते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल हुए? एक परीक्षा में 19% छात्र असफल हुए। 19% छात्र असफल हुए। फिर तथा 10% छात्र गणित में, 19% छात्र गणित में असफल हुए। तो ये मैथ में 19% छात्र फेल हुए, इंग्लिश में 10% छात्र फेल हुए। इंग्लिश में 10% छात्र फेल हुए। फिर सभी छात्रों के 7% छात्र दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। 7% छात्र दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं, तो यहाँ पे हम 7% लिखेंगे। जब दोनों विषय में कहेगा तो हम बीच में 7 लिखेंगे। फिर कह रहा है कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल हुए, तो ये तो फेल वाले हैं, फेल वाले छात्र हैं, तो 7% यहाँ है, कितना और लिख दें कि 10 हो जाए, 3% और लिख देंगे तो 10 हो जाएगा। और यहाँ पे 19 है, 7 पहले से है, तो कितना और लिख दें, 12% और लिख देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? फेल छात्रों का प्रतिशत 12% प्लस 7% प्लस 3%, तो ये आ जाएगा 22% छात्र फेल हैं। कितने में से? 100 में से। 100 में से 22 फेल हैं, तो पास कितने होंगे? पास होंगे 78%।